सही कदम का कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसे काम, ऐसा स्टेप, ऐसा कदम हमें रखना चाहिए जिस कदम को रखने के बाद हमें दोस्तों उसे हम राइट स्टेप कहते हैं, यानी कि सही कदम कहते हैं। सही कदम ही का मतलब कदम होता है, हम कई तरीके से कदम रखते हैं अपने लाइफ में, लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी कदम रख सकते हैं जो हमारा कदम हमारा जीवन बदल सकता है। दोस्तों अपने लाइफ में बहुत सारे डिसीजन आप अपने लोगों को करते हुए देखे होंगे, बहुत सारे काम करते हुए देखे होंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोगों ने काम को लेकर के अपना डिसीजन जरूर रखा होगा, लेकिन दोस्तों कि हमारा एक कदम हो सकता है, उस एक कदम रखने से पूरी जीवन भर, जिंदगी भर दोस्तों वो काम से हमें असफलता या दोस्तों ज्यादा अचीवमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि अगर हमने एक कदम अगर सही रखा तो पूरे जीवन हमारा बदल सकता है, पूरी लाइफ हमारा दोस्तों चेंज हो सकता है। उसे बोलते हैं दोस्तों सही कदम, यानी कि राइट स्टेप। और दोस्तों आज के इस सेशन में जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस सेशन में दोस्तों मैं आज हमारी कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसा तो हमारे कंपनी दोस्तों लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या चैलेंज आ सकती है, उस चैलेंज से कैसे लड़नी है, इसके बारे में हम जानते हैं। और दोस्तों हम इस काम को किस तरीके से करें, कैसे ढंग से करें, कितना हम अचीवमेंट कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के बारे में हम जानते हैं अपने इस यहाँ अपने कंपनी के ट्रेनिंग सेशन में। लेकिन दोस्तों जो मेरा ये ट्रेनिंग सेशन है, इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में मैं अगर बताऊं तो आज दोस्तों कोई भी हमारे कंपनी को लेकर बात नहीं होगा, किसी भी प्रकार से दोस्तों हम कंपनी की बातें आपसे नहीं करेंगे। आज दोस्तों एक ऐसी टॉपिक को लेकर आया हूं जिस सेशन में आप दोस्तों जानेंगे बाहर की दुनिया के बारे में, यानी कि आप ये रिलेट कर पाएंगे कि जस्ट करेंट सिचुएशन में हमारे जीवन और हमारे जीवन के अलावा हमारे देश और हमारे आसपास पड़ोस समाज में दोस्तों क्या चल रहा है और क्या चीजें तर आगे हमारा भविष्य हो सकता है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। यानी कि दोस्तों अगर सिंपल भाषा में कहूं, जो जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों, हमारा प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में या ऐसा कहें कि हम देश में अलग तरीके के प्रोफेशन होते हैं, उन सारे प्रोफेशंस में आज डिस्कस करेंगे कि कैसे और किस तरीके से हम अपने जीवन की शुरुआत। तो दोस्तों हमारा जो सेशन है ये राइट स्टेप है, यानी कि सही कदम। और दोस्तों अगर हम इंडस्ट्री में अगर बात करें, लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट कंपनी में बात करें, तो दोस्तों यहाँ हम पैसे कमाने के लिए आए दोस्तों, इनकम करने के लिए आए, यानी कि अपने लाइफ में सर्वाइवल करने आए हैं, जीवन जीने के लिए आए हैं इस जगह पर, इस इंडस्ट्री पर। तो हमारे इस इंडस्ट्री के माध्यम से हम जानेंगे कि आज ये डायरेक्ट है क्या हमारे जीवन के लिए बेहतर है या नहीं है, आज इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों लोग जो है जीवन में बहुत सारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं और उसी में से अगर हम देखें तो प्रोफेशनल तरीके से लोग तो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। एक मजदूर भी पैसा कमाता है, एक भिखारी भी दोस्तों एक टाइम मेहनत करता है, सेकंड टाइम वो पैसे कमाता है, एक ड्राइविंग काम करने वाला व्यक्ति भी पैसे कमाता है, एक खेती किसानी करने वाला व्यक्ति भी पैसे कमाता है। अच्छा मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रहा होगा तो प्लीज दहन। ओके बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं और इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत कंसंट्रेशन है आपके अंदर, बहुत कमाल की फोकस के साथ आप अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीजें। तो उसी कंसंट्रेशन के साथ दोस्तों, उसी एक्साइटमेंट के साथ मैं भी आप जो बातें शेयर करूंगा। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों प्रोफेशनल तरीके से, दोस्तों नॉन प्रोफेशनल तरीके से बहुत सारे तरीके से लोग पैसे तो कमाते हैं दुनिया में दोस्तों। लोग हर तरीके से ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पैसे मेरे पास आए, इनकम आए, जिस इनकम से, जिस पैसे से मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं, या तो फिर मेरे जीवन में जो मेरे फैमिली है, जो परिवार है, वो बेहतर ढंग से जी सके।
तो किसी के बड़े सपने होते हैं दोस्तों और किसी के छोटे सपने होते हैं, किसी के मीडियम सपने होते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ आए हैं तो हमें यहाँ के बारे में पता चल रहा है कि ये इंडस्ट्री कितना बेहतर हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल तरीके से पैसे कमाने के बारे में। हम उस तरीके के बारे में बात नहीं करेंगे तो नॉन प्रोफेशनल तरीके से पैसे कमाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपसे शेयर करूं, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, एक हमारे पास टीचर आए हैं और एक दोस्तों हमारे पास आए हैं किसान, और दोनों में दोस्तों हमारे पास अगर एक चेयर रखा हुआ होगा तो वो चेयर हम किन को देंगे? ऑब्वियसली दोस्तों हम वो चेयर देंगे जो नौकरी करने वाला होगा, या दोस्तों जो टीचर है, या जो अच्छे तरीके से पैसे कमा रहे हैं, जिनकी मान सम्मान है दोस्तों, उनको देंगे। खेती किसानी करने वालों को नहीं देंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रोफेशनली तरीके से जिस व्यक्ति का समाज में इज्जत है, सम्मान है दोस्तों, उन्हें लोग ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उसी प्रकार से जो मेरा सेशन है, इस ट्रेनिंग सेशन, जो प्रोफेशनल तरीके से हमारे पास कितने ऑप्शन है, हमारे पास कंप्यूटर बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 4 तरीके का ऑप्शन है। 4 तरीके के ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा पास नौकरी, दूसरा है दोस्तों स्वयं रोजगार, तीसरा है पैसे से पैसा, और चौथा है दोस्तों बिजनेस। यानी कि 4 तरीके से ये 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। इन चारों ऑप्शन में हम दोस्तों क्या करते हैं? प्रोफेशनल तरीके से पैसे कमाते हैं। आप प्रोफेशनल किसे कहते हैं? प्रोफेशनल मतलब होता है दोस्तों ऐसे काम जिस काम को करने से हमें मान सम्मान, इज्जत, रुपया, पैसा मिलता है, और उस काम में दोस्तों नियम, सिस्टम, रूल, रेगुलेशन और समय की जिसपे पाबंदी, ऐसे काम को दोस्तों हम प्रोफेशनल काम कहते हैं। और वही प्रोफेशनल काम हमारा भी है। तो इसीलिए सबसे पहले हम जानेंगे नौकरी के बारे में, क्योंकि आज ज्यादातर लोगों को आप अगर देखेंगे तो ज्यादातर लोगों अगर उन्हें नौकरी मिल गया तो उनकी जीवन बदल जाएगी, जीवन संभल जाएगा। आज सबसे ज्यादा बेस्ट दोस्तों लोग मानते हैं कि नौकरी बेस्ट होता है, नौकरी सर्वश्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। यानी कि नौकरी अगर किसी को मिल गया तो आते हैं दोस्तों कि भगवान से मुलाकात हो गया है, भेंट हो गया है। इतने दोस्तों तो आज लोगों का मानना होता है सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट जो हमारा होता है नौकरी होता है। एक पीपीटी के माध्यम से आपके बीच में शेयर करूंगा दोस्तों, और आप उसके माध्यम से भी जानेंगे कि कैसे और किस तरीके से हम दोस्तों आज जो काम कर रहे हैं या नौकरी करेंगे या कोई भी चीज वर्क करते हैं वो बेस्ट है। तो एक पीपीटी के माध्यम से मैं शेयर करूंगा दोस्तों आपके बीच में, जिसके माध्यम से आपको इस सेशन को मैं कंटेंट ये दोस्तों हमारे पास एक पीपीटी है, इसके माध्यम से दोस्तों आप समझेंगे, देखेंगे, और इसे दोस्तों आपके बीच में मैं शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपके बीच में कहा है कि राइट स्टेप मतलब सही कदम। तो कितना प्रोफेशनल तरीके से लोग 4 प्रकार से पैसे कमाते हैं। पहला है नौकरी, दूसरा स्वयं रोजगार, तीसरा पैसे से पैसा, और चौथा है दोस्तों हमारा बिजनेस। तो ये दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं नौकरी। नौकरी आखिर किसे कहते हैं? नौकरी आखिर है क्या? तो नौकरी दोस्तों, नौकरी यानी कि होता है अपने समय को कर किसी दूसरे के अंडर में, किसी दूसरे के आदेशानुसार जो काम करते हैं। थोड़ा सा इसमें पूरी तरीके से दोस्तों प्रिंट नहीं हो पाई है, अच्छे तरीके से उसमें टाइप नहीं हो पाया है, मैं आपको बता दूंगा। नौकरी उसे कहते हैं दोस्तों जो अपने समय को बेचकर किसी दूसरे के आदेशानुसार, किसी दूसरे के अंडर में रहकर काम करते हैं, तो उसे नौकरी कहते हैं। यानी कि दोस्तों वो खुद से अपना डिसीजन नहीं करते हैं, वो दूसरों के कहने पर, दूसरे के आदेशानुसार से काम करते हैं। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, जो इंसान अपने समय को बेचकर दूसरे के अंडर में रहकर जो इनकम करते हैं उसे नौकरी करते हैं। नहीं करके दूसरे के कहने पर हम नौकरी करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, चाहे टीचर होंगे, चाहे प्रोफेसर होंगे, चाहे रेलवे में जॉब करने वाला व्यक्ति हो,
चाहे वो दोस्तों कोई प्लांट में काम करने वाला व्यक्ति हो, किसी भी तरीके से कोई भी काम करने वाला अगर वो व्यक्ति हो, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने समय को, जो समय है उस समय को वो बेचता है सबसे पहले, और समय बेचकर वो उन्हीं के अनुसार जो उनके मालिक कहते हैं, जो उनके ऊपर में बॉस रहते हैं, वो जैसे कहते जाते हैं वो उसी तरीके से काम करते हैं। इसे दोस्तों हम नौकरी कहते हैं। नौकर दोस्तों हमारे जीवन में सबसे पहले आई थी, जिस नौकर शब्द से ही हमारी नौकरी बना हुआ है। ये दोस्तों विदेश शब्द से ये दोस्तों हमारे बीच आया है। जैसे विदेश में सबसे पहले सर्वेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, जिस सर्वेंट शब्द को बोलते हैं दोस्तों सर्विस, वहां से सर्विस मतलब होता है नौकरी हमारे बीच में आया, तो वहां से ये नौकरी हमारे बीच में आई। उस प्रकार से दोस्तों ये जो नौकरी है कैसे और किस तरीके से हमारे बीच, हमारे भारत देश में, अब भारत की बात करें दोस्तों कि भारत देश में कैसे आया, तो दोस्तों आपने ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन कंपनी नहीं है वो, ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी को आपने सुना होगा, जो लगभग 1600 ईस्वी के आसपास वो हमारे देश में कदम रखी थी। दोस्तों उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो कंपनी के माध्यम से दोस्तों लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत देश में आए। भारत देश में आने के बाद दोस्तों सबसे पहला गुजरात शहर में उन्होंने प्लांट डाला, और प्लांट डालने के बाद दोस्तों वहां से उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री में लोगों को मजदूरी के तौर पे रखा, और मजदूरी के तौर पे रखने के बाद दोस्तों उन्होंने भारत के लोगों को काम करवाते थे। उन्होंने सबसे पहले वो अपने जो होते थे विदेशों से, सॉरी मेरी आवाज आ रही है क्या? आपने कुछ शेयर किया हुआ है बट शो नहीं कर रहा है। अच्छा शो नहीं कर रहा है, दोबारा करें जरा। यस अभी शो कर रहा है, फोन को थोड़ा रोटेट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ रोटेट में ही नहीं चल रहा है सर, मेरे ख्याल से मैं ऐसे कर रहा हूं तो नहीं चल रहा है। नहीं आप उसको ऑन कीजिएगा प्लीज। ये कर लूं सर, ऐसे मैं रख सकता हूँ? नहीं फिर वो छोटा दिखेगा ना, फिर जब मुझे इतना छोटा दिखा तो बाकियों को तो और छोटा दिखेगा। एक मिनट मैं रोटेट कर रहा हूँ, आप बताइएगा। बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आपकी हमारी जो कंपनी है दोस्तों, मैं अपने देश के बारे में बात कर रहा था। तो दोस्तों हमारे देश में सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे, तो वो अंग्रेज अपने यहाँ से मजदूर ला करके उस फैक्ट्री पर मजदूरों को काम कराया करते थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने सोचा कि जो हम भारत देश में अगर आए हुए हैं तो यहीं से लोगों को मजदूरों के रूप में काम करवाना पड़ जाएगा, काम करवाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बदले दोस्तों उन्होंने उनको रोजी दिया और पैसे दिए और कुछ कपड़े वगैरह भी देने लग गए। तो जिसके वजह से दोस्तों कुछ लोगों ने नौकरी करना शुरू कर दिया। शुरुआती के दौर में दोस्तों स्टार्टिंग में उस टाइम पे जब नौकरी आई हुई थी, उस टाइम में लोगों का मानना यह था कि उच्चतम खेती, मध्यम व्यापार और निम्न नौकरी कहते थे। यानी कि लोगों की मानसिकता ये था कि ज्यादा प्राथमिकता वो खेती में करते थे, खेती में देते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस टाइम में जनसंख्या बहुत कम थी, बहुत कम पॉपुलेशन था, और दोस्तों ज्यादातर लोगों के पास में जमीन हुआ करता था। और जमीन दोस्तों जमीन जब हुआ करता था तो लोगों की मानसिकता ये थी कि हम खेती किसानी करके हम ज्यादा बेहतर अपने जीवन को बना सकें। तो इसलिए दोस्तों लोगों को ये मानसिकता बढ़ने लग गई कि हमारे देश में अगर खेती है तो खेती से सबसे ज्यादा इनकम हो सकता है, और खेती अपना खुद का होता है, तो क्यों हम किसी के लिए काम करें। ऐसे लोगों के दोस्तों मानसिकता बढ़ने लग गई। मध्यम व्यापार दोस्तों, व्यापार मीडियम होता था, ज्यादा व्यापार मीडियम तरीके से होती थी, और दोस्तों नौकरी जो होता था वो बहुत कम होता था, यानी कि ना के बराबर लोग जो है नौकरी करते थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों नौकरी के बारे में लोगों ने जाना, कंडीशन डाला। अब नौकरी से लोगों को जब अंग्रेजों ने कुछ प्रॉफिट देना शुरू किया दोस्तों, जैसे प्रॉफिट की बात करूं मैं, तो उस टाइम में क्या प्रॉफिट था? तो प्रॉफिट दोस्तों हमारा ये था कि अगर हम बाहर में कोई काम करते तो उससे 50 रुपए की प्रॉफिट हुआ करती, तो अंग्रेज उसे 100 रुपए दिया करते थे, यानी कि 50 रुपए उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता। तो दोस्तों अंग्रेजों के पास जाना शुरू पैसे दिया करते थे दोस्तों। उस टाइम 50 की तो नहीं है, उस टाइम कितना पैसा
चलता था, पैसे भी चलते थे, रुपया भी उस टाइम में नहीं चलता था, रुपया से कम दोस्तों पैसे उस टाइम में चलते थे। तो उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन दोस्तों हो सकता है 50 रुपए के सामान में एग्जाम्पल दिया आपको, जो हमारे पास पैसा हम कमा रहे हैं, तो अंग्रेज उससे ज्यादा अगर पैसे लोगों को देना शुरू कर दे तो लोग उसे प्राप्त किया करते थे। तो इसीलिए दोस्तों अंग्रेजों के पास लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और लोगों की दोस्तों जनसंख्या बढ़ती है। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कंडीशन डाल दिया, स्कूल खोल दिए कि बहुत सारे स्कूल है और जिस स्कूल में लोग पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे कि पढ़ाई करने के बाद उस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद आप पढ़ोगे, उसके बाद आप को कर सकते हो। तो दोस्तों धीरे धीरे वो लोग कंडीशन डालना शुरू कर दिए। जैसे दोस्तों सबसे पहला तो विश्वविद्यालय है हमारे भारत देश में दोस्तों, हिंदू विश्वविद्यालय जो यूपी में है, और दोस्तों दूसरा विश्वविद्यालय दोस्तों जो हमारे बिहार में है। तो दोस्तों दोनों विश्वविद्यालय के नालंदा जो विश्वविद्यालय है बिहार में दोस्तों, हिंदी विश्वविद्यालय जो है यूपी में है। तो इस हिसाब से लोगों ने उस स्कूल में दोस्तों, उस यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ाई शुरू कर दिया। सबसे पहले दूसरी तीसरी के बाद 5वीं का कंडीशन डाला दोस्तों। तो उसके बाद धीरे धीरे 5वीं को 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं, और आज देख रहे हैं दोस्तों एक नौकरी को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए डिप्लोमा के बाद दोस्तों ग्रेजुएशन, यानी कि जिसको बोलते हैं दोस्तों स्नातक के बाद दोस्तों आज स्नातकोत्तर आ गए, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ग्रेजुएशन बोलते हैं। और बिना आज के डेट में बिना कंपटीशन एग्जाम के आप स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आज ऐसा कंडीशन आ गया है, लिमिट सीट, अगर सीट लिमिट है तो जितने लोगों ने एडमिशन ले लिया तो एडमिशन ले लिया, उसके बाद दोस्तों एडमिशन नहीं होती। या तो ऐसे कंडीशन कुछ स्कूलों में और कुछ दोस्तों हमारे कॉलेज में या प्रोफेशन में डाल दिया है कि जब तक कोई व्यक्ति या स्टूडेंट अगर हमारे बीच आया है, वो अगर एडमिशन लेना चाहता है तो कंपटीशन एग्जाम फाइट करेगा तब वो पढ़ाई कर सकता है। आज ऐसे कंडीशन उन्होंने डाल दी। तो इसी वजह से आज दोस्तों हमारे बीच प्रतियोगिता आ गई, क्योंकि उनसे ज्यादा बेनिफिट दोस्तों लोगों ने देना शुरू कर दिया। और आज रेलवे डिपार्टमेंट, एरोनॉटिक्स पर लोग नौकरी करते हैं। आज दोस्तों कोल फील्ड में लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। न जाने कितने सारे ऐसे फील्ड आ गए नौकरी देना शुरू कर दिए। दोस्तों जब गवर्नमेंट ने लोगों को नौकरियां देने शुरू कर दिया, उसमें नॉमिनी देना शुरू कर दिया, प्रमोशन देने शुरू कर दिए, प्रतियोगिता का दौर लोगों में आ गई। तो आज के डेट में जो करंट नौकरी मध्यम व्यापार और निम्न खेती हो चुकी है, यानी कि सबसे ज्यादा लोग आज नौकरी को प्राथमिकता देते हैं। खेती किसानी से दोस्तों जो ज्यादा प्राथमिकता है वो आज नौकरी का है। तो ज्यादातर कंडीशन है लोगों में जो नौकरी का है, क्योंकि दोस्तों नौकरी आसानी से उस टाइम में लग जाती थी, लेकिन आज ये कंडीशन है कि आसानी से नहीं लगता था। किसी अपने दादाजी लोगों से या अपने बड़े पिताजी लोगों से या अपने बड़े बुजुर्गों से सुने भी होंगे कि पहले के लोग जो है पढ़ाई ना भी करे या कम पढ़ाई लिखाई करे या खेल कूद में आगे रहे तो उनका जॉब लग जाता था या उनको बुला लिया करते थे नौकरी करने के लिए। लेकिन दोस्तों पहले लोग नौकरी करना नहीं चाहते थे, लेकिन आज दोस्तों ऐसा वक्त बदला। शुरुआती दौर से प्रसिद्धि से आज प्रतियोगिता दौर में जो है दोस्तों हमारा नौकरी आया, जिसकी वजह से आज ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार से बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, यानी कि जब नौकरी बचपना था तो लोग ज्यादा काम को उस टाइम में नौकरी को महत्व नहीं देते थे, धीरे से वो जवानी कंडीशन में है, आज दोस्तों बुढ़ापे के दौर पर है। तो दोस्तों हर चीज का एक लिमिट होता है, एक सीमा होता है, और बुढ़ापा के पास दोस्तों जो है लाइफ जो है दोस्तों हमारी कब खत्म हो जाएगी ये संभावना नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप आने वाला टाइम पीरियड देखेंगे जब नौकरी दोस्तों, तो बुढ़ापे के बाद दोस्तों जरूर ऐसा भी कंडीशन आएगा कि नौकरी लोग नहीं करना चाहेंगे दोस्तों। इसीलिए दोस्त हमें क्या करना है अपने जीवन में, और भारत देश में आज क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है,
दोस्तों शुरुआती दौर में काम करने से लोगों ने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किया, लेकिन दोस्तों जो शुरुआत में जैसे कोल फील्ड में जो लोगों ने काम को शुरुआत किया था 200 रुपए, 250 रुपए, 400 रुपए में शुरुआत किया था दोस्तों, आज उनकी सैलरी की बात करें तो लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए उनकी सैलरी है आज की सिचुएशन में। लेकिन पहले की सिचुएशन क्या था कि लोग जो है दोस्तों नौकरी नहीं करना चाहते, लेकिन आज दोस्तों कंपटीशन इतना है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नौकरी मैं अगर कर लूं तो नौकरी पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोस्तों नौकरी अगर आप चाहते हो कि नौकरी मुझे पाना है तो उसके लिए दोस्तों 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एजुकेशन, दूसरा डोनेशन और तीसरा है दोस्तों रिलेशन। यानी कि पहला एजुकेशन दोस्तों, एजुकेशन आपको मैं नौकरी के बारे में बता रहा हूँ। लोगों के दिल और दिमाग में दोस्तों ये नौकरी का पूरी तरीके से भूत सवार हो गया है। वो इसीलिए क्योंकि दोस्तों पहले के समय में लोग नौकरी नहीं करना चाहते थे, खेती किसानी बहुत ज्यादा था, लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी दोस्तों, इससे लोगों के पास ज्यादा जमीन और अच्छे मकान हुआ करते थे, तो ज्यादातर अच्छे होते थे, अमीर हुआ करते थे। लेकिन तो धीरे धीरे कंडीशन बदलने के बाद, जनसंख्या बढ़ने के बाद लोगों उसके बच्चों में जिसका वजह से दोस्तों उनकी जमीन बंटने लग गई, जिससे जनसंख्या बढ़ने लग गई और इस वजह से दोस्तों खेती किसानी आज निम्न हो गई और नौकरी बेस्ड हो गया दोस्तों आज, इसीलिए क्योंकि खेती किसानी से ज्यादा पैसा नौकरी वालों के पास है और ज्यादा मान सम्मान, ज्यादा इज्जत उनके पास होता है। इसीलिए दोस्तों ये सब सिचुएशन को देखते हुए लोगों के बीच एक ऐसा माहौल जनरेट हो गया है भारत देश में, हमारे देश में एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है दोस्तों, जो ज्यादातर लोग है, बहुत कम लोग हैं जो व्यापार करना चाहते हैं। और दोस्तों हमारे भारत देश की व्यवस्था ही ऐसी हो चुकी है आज, अंग्रेजों की ऐसी व्यवस्था ले आकर दोस्तों हमारे पास कंडीशन डाल दिया, जो उसमें ये बातें समझा दिया गया है कि नौकरी ही सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। और बाकी के जो प्रोफेशन में आपको बताया दोस्तों, ऊपर में आपको बताया था, जैसे नौकरी, स्वयं रोजगार, पैसे से पैसा और बिजनेस, तो नौकरी के बारे में भारत देश में सबसे ज्यादा स्वयं रोजगार और कम पढ़ाई होता है, लेकिन भारत देश में आप ज्यादातर पाएंगे, सबसे ज्यादा पाएंगे दोस्तों नौकरी के लिए और दूसरा नंबर पाएंगे स्वयं रोजगार के लिए। लेकिन दोस्तों इसी वजह से भारत देश की जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन स्तर है, शिक्षा का जो स्तर है, ये स्तर में दोस्तों लोग क्या करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी को बचपन से पढ़ाया जाता है, दिल और दिमाग में ये चीजें समझाया जाता है, बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो, सबसे ज्यादा बेस्ट होता है हमारा नौकरी। इस वजह से दोस्तों लोग नौकरी करना चाहते हैं और दोस्तों स्वयं रोजगार करना चाहते हैं। उसके अलावा आज आप देखेंगे कि पैसे से पैसा या बिजनेस में लोग ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि बचपन से बच्चों के मस्तिष्क में, माइंड होता है लेकिन फिर भी लोग क्या है ज्यादा कर देते हैं, वो पढ़ाई होता है और स्वयं रोजगार की भी पढ़ाई हमारे देश में सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए दोस्तों हमारे देश में शिक्षा पाने का मतलब उनका लक्ष्य ये बन गया है, नौकरी ही करना होता है, जबकि शिक्षा का मेन उद्देश्य है दोस्तों ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करके जिस दिशा में हमारा इंटरेस्ट है, हमारा रुचि है, वो दिशा में हम जाएं। ज्यादातर हम फैमिली परिवार में अपने बड़ों बुजुर्गों से भी थोड़े से ये हम देख लेते हैं कि अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि बेटा नहीं, आपको पढ़ना ही है। अगर बच्चा खेलकूद में है तो उसको खेलकूद में आगे बढ़ाना है, उसको पढ़ाई में ज्यादा आगे बढ़ाना है। और खेलकूद में जो बच्चा आगे बढ़ रहा है वो भी हो सकता है बेहतर अपने आप को साबित करे, लेकिन फिर भी दोस्तों लोगों की मानसिकता नौकरी को लेकर के ज्यादा बैठा हुआ है, जो नौकरी सबसे ज्यादा हमें करना है। अब दोस्तों मैं आगे आपसे बात कर रहा था कि नौकरी करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। पहला चाहिए एजुकेशन, दूसरा चाहिए डोनेशन और तीसरा चाहिए दोस्तों रिलेशन। यानी कि एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, कि आज अगर आप चाह तो आपका है नौकरी पाने का, लेकिन क्या आप नौकरी पा सकते हैं? क्या आपको नौकरी मिल सकता है? नहीं दोस्तों, नौकरी तो जरूर मिल सकता है, 100% आपको नौकरी मिल सकता है, लेकिन तो अभी के जो सिचुएशन ऑफ दौर, इस दौर में दोस्तों 3 चीजें सबसे ज्यादा हमारे पास होनी चाहिए। पहला है एजुकेशन, दूसरा डोनेशन और तीसरा रिलीजन। यानी कि पढ़ाई होना चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा अगर आप इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड पर्सन है, बहुत अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, सब चीजें आ गई, एजुकेशन का जो आपके अंदर क्वालिटी है आपके पास या डोनेशन देने के लिए, और तीसरा आपके पास पहचान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आप पैसे तब देंगे जब वो आप पहचान रखते होंगे, या आप उस व्यक्ति को देंगे जो आपका नौकरी या जॉब लगवा सकता है। तो ये 3 चीजें हमारे पास होना चाहिए दोस्तों। आज एजुकेशन मतलब होता है पढ़ाई। जैसे दोस्तों एजुकेशन लेकर पढ़ाई करके आज जैसे आप सबसे पहले अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको फर्स्ट से लेकर 12th तक आपको पढ़ाई करना होगा। 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास आपको सबसे पहले पढ़ाई करना होगा। 10+2 आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एक नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगी। उसके बाद अच्छे क्षेत्र को देख करके, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो उस क्षेत्र को चूज करके, चयन करके दोस्तों आप अपना डिसीजन रख करके उस क्षेत्र में नौकरी के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। आज IAS है, UPSC है, आप जब फाइट करेंगे तब फाइट करेंगे जब दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट, जब आपने कंपटीशन एग्जाम फाइट किया है। अगर दोस्तों आपने कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं करेंगे, नहीं किया हुआ है, तो बिल्कुल ये संभावना बहुत कम है दोस्तों कि आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर सको। जॉब लगना तो बहुत दूर की बात है, आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पास नहीं है। तो एजुकेशन ये इसीलिए सारे कंडीशन डाला गया है दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर हमारे देश में लगभग 75% लोग आज नौकरी पाने के लिए भाग रहे हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे नौकरी का स्तर बहुत ढीला है, बहुत कम लोगों को नौकरी मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों वो जो गवर्नमेंट चाह रही है कि ज्यादातर अगर हम कंडीशन डालेंगे, एजुकेशन के स्तर को बढ़ा देंगे नौकरी के लिए, जो हमारी योग्यता है उसको, योग्यता को अगर हम बढ़ा देंगे तो योग्यता जो आपकी है तब जाकर आप जॉब कर सकते हो और नौकरी कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने, हमारे देश ने एजुकेशन की जो दोस्तों योग्यता है उसको बढ़ा दिया है। दूसरा दोस्तों डोनेशन, अगर आपके पास चलो वेल एजुकेटेड है, बहुत अच्छा नॉलेज है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और एग्जाम फाइट वगैरह भी करने की दोस्तों आप नॉलेज रखते हैं, लेकिन अगर आज आपके पास डोनेशन ना हो, देने के लिए घूस ना हो, पैसे ना हो, तो दोस्तों नौकरी मिलना बहुत कम चांसेस है। हाँ, ये जरूर हो सकता है दोस्तों 2% 5% लोगों की जरूर उनकी पढ़ाई के बेस पर जो है नौकरी लग जाती है, उनके शिक्षा के बेस पर नौकरी लग जाती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नौकरी नहीं लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों सिर्फ चांसेस है, अगर 100% नौकरी लग रहे हैं तो उनमें से 2% और 5% ऐसे लोग होते हैं जिनका पढ़ाई के ही बेस पे नौकरी लग जाता है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर लगभग 90% 95% लोगों को आप देखेंगे तो उनकी दोस्तों जब वो घूस या डोनेशन देते हैं तब जाकर के उनकी नौकरी जो है लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है, नौकरी लगती है। इस तरह दोस्तों रिलेशन, अगर आप उस डोनेशन योग्य पढ़ने का भी है और आपके पास डोनेशन भी है दोस्तों, सिर्फ दोस्तों हम हमारे पैसे भी फंस गए और नौकरी भी नहीं लगा। कोई दोस्तों रेलवे में दोस्तों लोको पायलट के लिए दिया, तो कोई पायलट के लिए दिया, तो कहीं कोई मैनेजर का पोस्ट निकला तो वहां पर दिया, कोई बैंक के लिए दिया। दोस्तों अलग अलग तरीके से आप सुने होंगे कि लोगों के पैसे और जॉब भी नहीं लगा। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन हो जाते हैं दोस्तों, जहां पैसे भी डूब जाते हैं और इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि लोगों के पास रिलेशन नहीं होता है, पहचान नहीं होता है, जिस पहचान के बेस पर वो उस नौकरी को प्राप्त कर सके या नौकरी को कर सके या उनको जॉब मिल सके। तो इसीलिए दोस्तों हमें ये जानना होगा कि अगर हम नौकरी करना चाह रहे हैं तो 3 कंडीशन है, 3 योग्यताएं हैं, 3 चीजें जरूरी है। जरूरी नहीं दोस्तों, मजबूरी है कि 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। पहला एजुकेशन यानी कि शिक्षा, दूसरा डोनेशन यानी कि पैसा, तीसरा रिलेशन यानी कि पहचान। ये 3 चीजें दोस्तों 100% हमारे पास होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप जरूर, आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स होंगे, मेरे भाई बहन होंगे जो ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पास ये तीनों चीज है तो जरूर आप अपनी जॉब या नौकरी के लिए
आप अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों नौकरी भी अगर आप चलो कर लेते हैं, कोई जॉब भी अगर आप करते हैं, चलो आपने नौकरी पा भी लिया, जैसे पुलिस का हो या कोई टीचर का हो, किसी भी दोस्तों अगर आप नौकरी पा भी लिया, अगर तो जॉब भी कर रहे हैं, तो बाय द वे आपकी सैलरी है 15 से 20,000, तो 15-20,000 होगा दोस्तों, तो आप मुश्किल से 10,000 रुपए खर्च करके 10,000 रुपए बचाएंगे भी। हो सकता है खाने पीने में, फैमिली को चलाने में, परिवार को चलाने में, बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों की शादियां करने में। दोस्तों पूरी जिंदगी भर सारे के सारे पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं, पैसे हम बचा नहीं पाते हैं। और ज्यादातर हम ये चीजें देखते हैं दोस्तों कि जितने भी नौकरी करने वाले लोग होते हैं, वो दोस्तों ज्यादातर उनके पास पैसा तो होता है, लेकिन वो पैसे खाने पीने में, ड्रेस कोड में, त्योहार में खर्च करने में, या दोस्तों बच्चों की स्कूल फीस में, बच्चों की ड्रेस कोड, फैमिली परिवार के लिए को चलाना, दोस्तों फैमिली परिवार में अपने जो त्योहार है उसके खर्चे उठाना, प्लस इसके साथ साथ बच्चों की शादी करना। तो इस तरीके से बहुत सी चीजों में पैसे दोस्तों खर्च हो जाते हैं। अगर नौकरी हमारा मिल भी गया, तो आप अगर देखेंगे कि नौकरी मिलने के बाद अगर 10,000 रुपए की, तो दोस्तों 1 साल पर हमारे पास 1,20,000 रुपए बचेंगे। 1,20,000 दोस्तों आप बचा पाएंगे। लेकिन दोस्तों वो पैसे भी आपकी बचेंगे नहीं। आप हो सकता है एक अच्छा घर खरीदेंगे तो घर के लिए खर्च हो जाएंगे, या कार खरीदेंगे तो उस कार के लिए खर्च हो जाता है। तो देखे होंगे नौकरी पाने के बाद या नौकरी के रिटायरमेंट तक एक नौकरी करने वाला व्यक्ति एक कार और एक घर और इतने चीजों में सीमित हो जाते हैं दोस्तों, बैंक बैलेंस को बहुत कम बचा पाते हैं अपने बच्चों के लिए। क्योंकि दोस्तों नौकरी हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो दोस्तों जीने तो देगा, लेकिन बेहतर तरीके से जीने नहीं देगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों एक नौकरी ऐसा चीज है जो आप पाएंगे और करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों नौकरी आप करोगे जरूर, लेकिन अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय जरूर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों नौकरी आप अगर करने का है तो अच्छी बात है, आप जरूर चॉइस करके आप आगे बढ़े। अगर आपके पास ये तीनों योग्यताएं हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप नौकरी करना भी चाहेंगे तो बहुत कम कंडीशन ऐसे होगा जो ज्यादातर पैसे आप बचा पाओगे। महीने में पैसे बचाएंगे या किसी भी तरीके से पैसे अगर आप बचाते हैं तो वो पैसे दोस्तों लास्ट तक घर बनाने या बच्चों की शादी करने तक जरूर खर्चे हो जाते हैं। बहुत कम पैसे हम बचा पाते हैं। तो अगर आपकी क्षमता है और आपने, तो जरूर आप इस फील्ड पर जा सकते हैं, नौकरी की फील्ड पर। अब दोस्तों अगर आप नौकरी से ज्यादा, अब नौकरी अगर बाकी लोगों की कंडीशन 100 लोग हैं तो 100 लोगों, अगर लोगों का 50 लोगों का नौकरी है, 50 दोस्तों ज्यादा हो गया आजकल के डेट में, सिर्फ 10 लोग, 100 लोग हैं तो 10 लोगों की नौकरी लगेगा और बाकी लोग 90 लोग बेरोजगार होते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर हमारे देश में नौकरियां ना मिले तो लोग पैसे कैसे कमाएं, अपने आप को रोजगार कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों रोजगार बनाने के लिए दूसरा ऑप्शन पे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा स्वयं रोजगार। अगर हमने नौकरी नहीं करा तो आगे अब क्या कर सकते हैं, तो दूसरा होता है दोस्तों स्वयं रोजगार। स्वयं रोजगार का मतलब होता है दोस्तों जो व्यक्ति खुद की पूंजी लगाकर उसमें समय देकर जो इनकम करते हैं। यानी कि स्वयं रोजगार का मतलब वो होता है जो अपने हुनर और अपने टैलेंट को बेचकर, दोस्तों अपने हुनर और टैलेंट, नौकरी क्या था, जो अपने समय को बेचकर जो पैसे कमाते थे, किसी दूसरे के आदेशानुसार दूसरे के अंडर में रहकर जो पैसे कमाते थे उसे नौकरी कहते थे। लेकिन दोस्तों स्वयं रोजगार क्या है, खुद का रोजगार, यानी कि एक ऐसा रोजगार तो अपने समय को हुनर और टैलेंट के हिसाब से, खुद की योग्यता के हिसाब से जो व्यक्ति जो इंजीनियर भी मान के चलते, तो ये होते हैं हमारे पास जो डॉक्टर, इंजीनियर और वकील होते हैं। तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये दोस्तों 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। दुकानदार तो बिजनेस में आ जाता है।
तो इसलिए दोस्तों हम बात करते हैं डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के अंदर। दोस्तों डॉक्टर, अगर आपको डॉक्टर बनना है स्वरोजगार में, अगर आपको दोस्तों डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर आप कैसे बनेंगे? तो डॉक्टर बनने के लिए दोस्तों आपको 10th के बाद बायो सब्जेक्ट लेकर, साइंस में बायो सब्जेक्ट लेकर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। फिर आपको MBBS की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 8, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख दोस्तों आप पैसे खर्च करेंगे और उतने पैसे खर्चे करने के बाद दोस्तों पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद दोस्तों सिर्फ आपको एक डिग्री मिलेगी। डिग्री के बाद दोस्तों 2 साल का आपको फिर से आप प्रैक्टिशनर बनना पड़ेगा, डॉक्टर प्रैक्टिशनर बनना पड़ेगा। फिर दोस्तों प्रैक्टिकल आपको अनुभव आएगी, नॉलेज आएगी। उसके बाद जाकर दोस्तों आप कंपटीशन एग्जाम फाइल करेंगे, तब जाकर के हो सकता है कि गवर्नमेंट डॉक्टर में आपका सिलेक्शन हो। और अगर हो गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुआ दोस्तों तो आप यहाँ पर भी नौकरी नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में फिर से दोस्तों अगर आपको क्लिनिक खोलना पड़ेगा, पैसे खर्च 8, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख रुपए लगाना पड़ेगा और अपनी खुद की क्लिनिक डालनी पड़ेगी। खुद की क्लिनिक, अपने खुद के दवाई या फिर खुद का दवा खाना या खुद का दोस्तों डॉक्टर या हॉस्पिटल खोलेंगे, तब जाकर आप पैसे कमा पाओगे। और पैसे लगाएंगे तब जब आपके पास लाखों रुपए आपके पास होगा, तब जाकर आप लगा पाओगे। दूसरा दोस्तों होता है हमारे पास दोस्तों, वो होता है इंजीनियर। जैसे दोस्तों इंजीनियर वो होता है तो 10th साइंस में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर, गणित विषय लेकर के जो पढ़ाई करता है, वो दोस्तों अगले 4 साल में इंजीनियरिंग की यानी कि बीटेक की पढ़ाई करता है। जैसे दोस्तों मैंने इंजीनियरिंग की हो तो मैंने भी 4 साल पढ़ाई किया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद दोस्तों कंपटीशन एग्जाम की फाइट करेंगे, तैयारी करेंगे। और इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें भी आपको दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज लेने पड़ेंगे किसी प्लांट या इंडस्ट्री पे जाकर। उसके बाद दोस्तों आपका इसमें जॉब लगेगा। अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट इंजीनियर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो खुद की आपको अपने दोस्तों वो इंडस्ट्री डालनी होगी जिस पर आप एक सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर या दोस्तों कोई गैरेज वगैरह हो गई, या बहुत सारी चीजें आप डालकर दुकान खोल सकते हैं या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसमें दोस्तों आपको एक ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा जिसमें आप खुद किसी टेंडर लेते हैं या कोई किसी का ठेकेदार के हिसाब से आप बिल्डिंग को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन का ठेका लेते हैं, तो उस पे आपको इंजीनियरिंग फील्ड पर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से स्वयं रोजगार में डॉक्टर या इंजीनियर बनकर आप आगे बढ़ सकते हो। इसमें भी दोस्तों इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप पढ़ाई करके, आप पैसे खर्च करके दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। फिर जाकर के आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। तीसरा होता है दोस्तों हमारे पास वकील, जो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी वाला नहीं होता सब्जेक्ट लेकर, तो LLB की आप पढ़ाई करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप जरूर वकील बन सकते हैं। इसमें भी दोस्तों पैसे खर्च होते हैं। पैसे खर्च करने के बाद आप इसमें भी वकील बनकर आप आगे गवर्नमेंट वकील बन सकते हो। नहीं बने में वकीली करना पड़ेगा या कोई दफ्तर में बैठने पड़ेंगे, दफ्तर के बाहर बैठना पड़ेगा दोस्तों। बाहर बैठकर बहुत सारे ऐसे वकील होते हैं जो दोस्तों स्टाम्प बनाने के लिए, स्टाम्प पेड में दोस्तों तो बहुत सारे लोग जो है आज नौकरी करने के लिए वकीलों को आप देखोगे कि जो है कार्यालय के सामने या तो फिर कलेक्टोरेट के सामने दोस्तों अपना धूप में कोई हो सकता है बैठ करके, कोई कहीं पर जगह इनको मिल गया तो वहां पर बैठ कर दोस्तों वो नोटरी करते हैं। छोटे छोटे पैसे के लिए दोस्तों हमारे पास अगर आप नोटरी करा लीजिए, इस तरीके से काम उनको करना पड़ जाता है आजकल के सिचुएशन में। बहुत सारे क्योंकि वकील हो गए हैं। अगर डॉक्टर की बात करें दोस्तों तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के डॉक्टर होते हैं, जैसे डेंटिस्ट होते हैं, ऑपरेशन करने वाले सर्जन स्पेशलिस्ट होते हैं, आंख के लिए आई स्पेशलिस्ट होते हैं, स्किन त्वचा के लिए स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जो तो हड्डी के लिए दोस्तों अस्थिर विशेषज्ञ होते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से दोस्तों डॉक्टर होते हैं। ठीक उस प्रकार अलग अलग तरीके से इंजीनियर होते हैं और दोस्तों अलग अलग वकील भी होते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनना है तो आप इस क्षेत्र में पढ़ाई करके स्वयं रोजगार से आप पढ़ाई करके आप स्वयं रोजगार कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों इस फील्ड में भी जाने के लिए आपको बड़ा पैसे लगते हैं और हुनर टैलेंट को बेचना पड़ता है। आज डॉक्टर भी बहुत सारे हो चुके हैं दोस्तों, और इंजीनियर तो इतने सारे हो चुके हैं कि आप देखोगे कि ज्यादातर अगर 100 लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 100 में से 5 लोगों का जॉब लग रहा है, 95% लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज नौकरी पाने के लिए दोस्तों इंजीनियरिंग करने वाले लोग आज दोस्तों नाली में उतरकर गटर साफ करना पड़ जाता है। इस तरीके का कंडीशन हो गया है दोस्तों, ये मैंने अपनी आंखों में देखा है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। दोस्तों इंजीनियर लोग भी कभी-कभी ऐसे होते हैं जो डाकिया के पोस्ट के लिए भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उसके लिए दोस्तों फॉर्म डाल देते हैं कि मेरा कहीं गवर्नमेंट डाकिया के पोस्ट के लिए पोस्ट डॉक्यूमेंट के लिए जॉब लग जाए। तो आज ऐसे भी कंडीशन है दोस्तों जो देखने को मिलता है क्योंकि आज इंजीनियरिंग के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें लोग इंजीनियरिंग करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमें ये सब चीजों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और फिर भी दोस्तों हाँ इतना जरूर है कि नौकरी वालों से होते हैं और कमा सकते हैं। तो दोस्तों क्या आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए सामर्थ्य नहीं रखते, इतने पैसे नहीं है। मेरे ख्याल से अगर इतने पैसे अगर आपके पास होते तो मेरे ख्याल से उसी फील्ड पर आप जाते। लेकिन दोस्तों अब आगे करें क्या? अब आते हैं दोस्तों चौथा, अगर हम ये चीजें भी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? तो आता है हमारे पास दोस्तों तीसरा ऑप्शन। वो ऑप्शन होता है हमारा पैसे से पैसा। अब पैसे से पैसे तो साफ जाहिर हो रहा है दोस्तों कि पैसे से पैसा आप कब कमाओगे? जब आपके पास पैसे होंगे। यानी दोस्तों जिन लोगों के पास पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस है, वो लोग अपने पैसे को ब्याज में देकर, जैसे सेठ होते हैं, आपने उसके पास गए होंगे तो सेठ जी मेरे को पैसे दे दीजिए कर उधारी में मांग लेते हैं। कोई बनिया लोग होते हैं उनके पास हम जाकर के मांग लेते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनके पास पैसे होते हैं, उस पैसे से दोस्तों वो क्या करते हैं, लोगों को उधार में देते हैं, ब्याज में देते हैं, जिससे वो पैसे कमाते हैं। दूसरे लोग क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग बिल्डिंगे बना लेते हैं, जैसे किराए का घर बना लेते हैं, बहुत सारे लोग मकान बना लेते हैं और मकान बना करके उसे किराए पर देकर भी लोग पैसे कमा लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों पैसे से पैसे कमाते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे बैंक भी हो गया, तो बैंक से भी पैसे आते हैं, तो बैंक भी हम डाल देते हैं। जो कि किसी के पास बैंक है तो बैंक में पैसे डाल दिए, आप बैंक खोलिए, तो उसके माध्यम से लोग भी पैसे कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस पैसे से पैसे को भी कमाने के लिए लाखों करोड़ों का अगर आपके पास संपत्ति है, पैसा है, तब जाकर आप पैसे से पैसे कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर कि अब हम क्या करेंगे, नौकरी, स्वरोजगार, पैसे से पैसा, ये बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पैसे तो लगना ही लगना है। अगर प्रोफेशनल तरीके से पैसे कमाना है तो हम आगे क्या करें? दोस्तों चौथा ऑप्शन है, जो ऑप्शन है हमारा बिजनेस। और बिजनेस दोस्तों कई तरीके के होते हैं। बिजनेस किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु का विनिमय, आदान प्रदान की प्रक्रिया को बिजनेस कहते हैं, या क्रय या विक्रय को हम दोस्तों बिजनेस कहते हैं, या खरीदी या बिक्री को भी बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को, वस्तु को, किसी भी बिक्री हुआ दोस्तों, खरीदी बिक्री होता है, वहां पर बिजनेस होता है। आदान प्रदान होता है तो वहां पर बिजनेस होता है। अलग अलग दुकान, वो भी बिजनेस में आता है दोस्तों। फैक्ट्री लगाना, वो भी बिजनेस में आता है। नाम बेच के पैसे कमाना, वो भी बिजनेस में आता है। और डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वो भी दोस्तों हमारी बिजनेस। अब दोस्तों हम दुकानदार के बारे में जानेंगे कि दुकान, एक छोटा सा दोस्तों पान के ठेले आपको खोलने के लिए लगभग 50,000 रुपए, लाख रुपए लग जाएंगे। अगर आपके पास जमीन भी नहीं है तो आपको 50,000 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। 50,000 के लगभग सामान आपको डालनी पड़ेंगी, और दोस्तों जमीन आपको और ठेले आपको लगाने पड़ेंगे, जिससे आप उस पान के ठेले को चला पाओगे। बिजनेस अगर आपको डालनी है दोस्तों दुकान वाला, तो दुकान वाला भी बिजनेस करने के लिए कम से कम 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास है तब जाकर एक दुकान आप खोल सकते हो, और आप किसी न किसी प्रकार से उस दुकान को आगे बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों हम फैक्ट्री के बारे में जानते हैं। एक फैक्ट्री को
दोस्तों आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। हम जो बोलते हैं यार, कभी कभी आपने सुना होगा कि बड़े जो लोग होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जो लोगों को चीटिंग फ्रॉड करके या फिर लोगों के पैसे खाकर बड़े पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ही जगह पर ऐसा होता है कि सही है ये बात, लेकिन दोस्तों ज्यादातर ऐसी बातें सही नहीं होता। दोस्तों फ्रॉड चीटिंग हर इंडस्ट्री में होता है। आप नौकरी में देखोगे उसमें भी फ्रॉड या चीटिंग होता है। लोग जो है उसके साथ चाहे स्वयं रोजगार में देख लो, चाहे पैसे में देख लो, चाहे बिजनेस में देख लो, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। जो प्रोफेशन होता है वो कभी गलत नहीं होता, सिर्फ दोस्तों लोग गलत होते हैं। कोई भी प्रोफेशन को गलत या सही लोग कहते हैं। तो इसलिए हम जो तो फैक्ट्री के बारे में जानते हैं। फैक्ट्री आना देखिए, फैक्ट्री चाहे आप सेल को ले लीजिए, चाहे वो भेल को ले लीजिए, जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री है, BEL दोस्तों, SHEL दोस्तों, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो चाहे आप जिस भी फैक्ट्री का नाम ले लीजिए दोस्तों, आज जो फैक्ट्रिया है उस फैक्ट्री को बनने में, तैयार होने में लगभग दोस्तों 3 साल, 4 साल, 5 साल का टाइम लग जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, बड़े बड़े उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें लगती है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीनें लगती हैं। बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, करोड़ों अरबों रुपए लगाकर दोस्तों लोग फैक्ट्री लगाते हैं। और दोस्तों 5 से 6 साल तक, जितने साल तक प्रोडक्शन जब तक शुरू नहीं होता तब तक का दोस्तों मजदूरों को वो बिजनेसमैन पेमेंट करता है, उनको दोस्तों मजदूरी भी अपना देता है। तब जाकर के दोस्तों एक फैक्ट्री तैयार होता है। और दोस्तों फैक्ट्री तैयार होने के बाद दोस्तों उसमें से इनकम होता है। जब प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन शुरू होता है, की बिक्री होती है, पैसे लोग कमाते हैं। लेकिन दोस्तों वो सोच के देखिएगा कि क्या उस फैक्ट्री वाले को वो 4 साल 5 साल स्ट्रगल के टाइम पे क्या उसे पैसे आए होंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, उनको पैसे नहीं आया होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों उन्होंने पैसे खर्च करके प्लांट लगाया है दोस्तों, पैसे खर्च करके उन्होंने फैक्ट्री लगाई है, पैसे खर्च करके दोस्तों उन्होंने मशीनें लगाई, मजदूरें लगाए, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने तैयार किया। इसीलिए दोस्तों उसमें इन सारी चीजों के प्रोसेस में दोस्तों 5 साल टाइम लग जाता है। दोस्तों 6 साल लग जाता है, किसी जगह में दोस्तों 7 साल लग जाता है, कोई 3 साल में भी तैयार हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों फैक्ट्री लगाकर भी लोग क्या करते हैं तैयार करते हैं, लगाकर फैक्ट्री लगाते हैं और फैक्ट्री लगाकर दोस्तों पैसे कमाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों उनके पास लाखों करोड़ों लगाते हैं तो लाखों करोड़ों कमाते भी हैं एक साल में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है, उस तरीके से पैसा लगाया, उस तरीके से फैक्ट्री लगाया है। दूसरा होता है दोस्तों, ये तो फैक्ट्री लगाना। तीसरा, पहला दोस्तों मैंने दुकानदार के बारे में बात किया, तीसरा बात की दोस्तों फैक्ट्री, दूसरा फैक्ट्री, और तीसरा होता है दोस्तों नाम बेचकर पैसे कमाना, जिसको फ्रेंचाइजी मॉडल कहते हैं। अब फ्रेंचाइजी दोस्तों नाम बेचकर पैसे कमाना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं दोस्तों, आज क्या हम नाम बेचकर पैसे कमा सकते हैं? नहीं। जैसे आज टाटा है, तो टाटा का क्या स्वयं नमक का फैक्ट्री होगा? नहीं दोस्त, नहीं होगा। लेकिन वो नाम बेचकर अपना नाम को दे दिया है, नमक जहां निर्माण होता है वहां वाले को, और टाटा ने अपना ब्रांड का नाम दिया दोस्तों। उस टाटा के ब्रांड के नेम से आज क्या बनता है? नमक बनता है। और नमक आज सेल होती है नमक की कंपनी से। तो नाम बेचकर पैसे कमा रहे हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों बहुत सारे बाटा है, नाम बेचकर पैसे कमा रहे हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बात करें दोस्तों, तो KFC रेस्टोरेंट आप कहीं भी चले जाओ, सेम तरीके से उसी तरीके से आपको डिजाइन मिलेगा, उसी तरीके से रेसिपी मिलेगी, सेम उसका स्वाद मिलेगा। तो दोस्तों सेम उसी प्रकार से एक फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, जो हर जगह पे लोग अलग अलग खोलते तो हैं, लेकिन तरीका और दोस्तों उनके सेलिंग का तरीका और चीजों को बनाने का तरीका और सेल करने का तरीका एक ही होता है। भले ही अलग अलग लोग उनको शुरुआत कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों वो फ्रेंचाइजी मॉडल से शुरू हो जाता है। जैसे KFC रेस्टोरेंट, केंटुकी फ्राइड चिकन जिसको बोलते हैं, तो वो भी शुरू होता है, तो नाम बेचकर पैसे कमाता है। जैसे हल्दीराम भुजिया का हो गया, वो भी नाम बेचकर पैसे कमाते हैं दोस्तों। उनकी अगर KFC के रेस्टोरेंट की बारे में बात कर लीजिए या किसी इंडस्ट्री के फैक्ट्री के बारे में बात कर लीजिए, हो सकता है अलग अलग जगह पर एक हो जाए दोस्तों, लेकिन उनकी स्वाद
और उनका जो दोस्तों तरीका और उनकी सेलिंग जो होता है वो सभी बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल। इसीलिए उसको बोलते हैं नाम बेचकर पैसे कमाना। जैसे शोरूम डाल लेते हैं, जैसे टाटा का शोरूम है, चाहे हीरो कंपनी का शोरूम की बात करो, चाहे बजाज का कंपनी के शोरूम की बात कर लो, तो टाटा का हो, बाटा का हो, कपड़ा का हो, चाहे गाड़ियों का हो, शोरूम तो अलग अलग जगह है, लेकिन दोस्तों आप देखे होंगे इस सारे शोरूम पे वही गाड़ियां बनती है। गाड़ी का साइज अलग नहीं होता, गाड़ी का प्राइस अलग नहीं होता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है रोड प्राइस अलग अलग, रोड प्राइस सेम होता है, लेकिन एरिया का जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह या एरिया में आने जाने का टैक्स करके दोस्तों हल्का फुल्का कीमत में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ऑन रोड प्राइस दोस्तों उसका कीमत सेम होता है। आप ये जरूर देखे होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों कंपनी इसे बनाती है, उस कंपनी का शोरूम अलग जगह होता है, अलग अलग जगह हो सकते हैं, वो भी नाम बेचकर पैसे कमा रहा है। क्यों? कंपनी हीरो कंपनी का भी अगर बाइक अगर आप लेते हो तो कंपनी हीरो कंपनी तो एक ही है, लेकिन हर सिटी पर आप हीरो कंपनी का आप जो शोरूम क्यों पाएंगे? क्योंकि वो नाम बेचकर पैसे कमा, जबकि अलग नाम निकला है, और जबकि कुछ कमीशन उसको देने पड़ते हैं, मेन हीरो कंपनी को देने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से दोस्तों नाम बेचकर लोग पैसे कमाते हैं। तो इसलिए दोस्तों बड़े बड़े लोग भी पैसे कमाते हैं इसी तरीके से, जबकि गाड़ियां सब चीजें क्वालिटी हर एक चीजें बिल्कुल सेम होता है। चाहे कपड़ा हो तो कपड़े भी सब चीजें सेम होती हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों पहला दुकान, तीसरा फैक्ट्री लगाकर, पहला दुकान, दूसरा फैक्ट्री लगाकर, तीसरा दोस्तों नाम बेचकर, और चौथा है हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोग पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, अब इसे जानेंगे। अब दोस्तों इसे सबसे ज्यादा जानने के लिए आपने देखा होगा दोस्तों कि नाम ये हीरो फिल्म इंडस्ट्री वाले भी नाम बेचते हैं। जैसे विज्ञापन हो गया, प्रचार प्रसार करने से भी उनको पैसे आते हैं। प्रचार प्रसार कर दिया तो पैसे उनको आने ही आने हैं, 100% पैसे उनके पास होता है, पैसे आते हैं। लेकिन दोस्तों हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में बात करें, तो बिजनेस के अंदर यही एक ऐसा तरीका है जो दोस्तों सीधे तरीके से कंपनी से सीधा डायरेक्ट कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेचते हैं और वहां से पैसे कमाते हैं। और यही आप समझ लीजिए दोस्तों कि बिजनेस मतलब होता है प्रोडक्ट सेल करना। तो हम प्रोडक्ट सेल करने के तरीके को बदल कर दोस्तों इसके माध्यम से हम जीरो से दोस्तों बहुत बड़ी पोजीशन तक जा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं। यही हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, जिस ऑप्शन से हम बड़े पैसे कमा सकते हैं। आपने दोस्तों शुरुआत में आपने ये जाना होगी जरूर कि लोग प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं। तो लोग प्रोडक्ट को ट्रेडिशनल मार्केटिंग के माध्यम से सेल करते हैं। जैसे दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग या परंपरागत मार्केटिंग क्या होता है? परंपरागत मार्केटिंग क्या होता है दोस्तों कि जिसमें आप प्रोडक्ट को या सामान को कैसे आप सेल करते हैं। तो बाय द वे दोस्तों आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, जैसे साबुन, कोई भी साबुन आपने परचेज किया जो 3 रुपए का है, तो आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को साबुन बनाने में मात्र 3 रुपए का खर्च आता है। लेकिन दोस्तों 3 रुपए के खर्चा से राज्य वाला, जिला वाला, ब्लॉक वाला, होलसेलर, रिटेलर, सेल टीम और प्रचार करने वाला व्यक्तियों को बीच बीच में सभी लोगों को और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करके कस्टमर को पूरे पैसे देने पड़ जाते हैं। लूटर लोग, बीच के लोग, बिचौलिए जो होते हैं, वो सारे लोग के पास कमीशन के तौर पे चले जाते हैं। वो फिक्स है, राज्य वाला 1 रुपया रख लिया, जिला वाला 1 रुपया रख लिया, ब्लॉक वाला 1 रुपया रख लिया, होलसेलर 1 रख लिया, रिटेलर रख लिया, रख लिया, और साबुन को बनने के लिए 3 रुपए का खर्चा जो अलग आई। अब ये सारे के सारे पैसे देने पड़ रहा है कस्टमर को, और कस्टमर बेचारा पैसे देते हैं और उनके पास पैसे होते नहीं है, पैसे आते नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, इसको बोलते हैं दोस्तों परंपरागत मार्केटिंग प्लान बोलते हैं। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट मार्केटिंग में ऐसे नहीं होती दोस्तों। राज्य वाला होता है, जिला वाला होता है, ना ब्लॉक वाले होते हैं, ना होलसेलर होता है, ना रिटेलर होता है, ना सेल टीम होता है दोस्तों, ना प्रचारक होता है। ओनली सिर्फ कस्टमर होते हैं। कस्टमर ही कस्टमर बनाता है और कस्टमर ही कस्टमर को प्रोडक्ट सेल का है, और कस्टमर ही राज्य वाला व्यक्ति बन गया, जिला वाला बन गया, ब्लॉक वाले बन गए, होलसेलर बन जाता है, कस्टमर ही रिटेलर बन गया,
कस्टमर ही सेल टीम बन जाती है और कस्टमर ही प्रचारक बन जाता है। तो सारा काम दोस्तों कस्टमर ही करने लग जाता है। दोस्तों बाहर के ट्रेडिशनल में आप ऐसे नहीं पाओगे कि आप बीज के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ या होलसेलर रिटेलर बन जाओ या सेल टीम या प्रचारक बन जाओ, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता है कि एक कस्टमर सारे चीजें कर सकता है खुद और प्रोडक्ट सीधे दोस्तों कस्टमर के पास देता है, क्योंकि वो कस्टमर है तो कस्टमर को डायरेक्ट देता है। इसको बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सीधे कस्टमर के पास जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग। तो इस तरीके से डायरेक्ट मार्केटिंग से दोस्तों आप पैसे जरूर कमा सकते हो। और आप दोस्तों आपको ये ऐसे इस जगह पे काम करेंगे तो जितने कस्टमर ज्यादा कस्टमर को प्रोडक्ट देंगे उतने कस्टमर उतने बड़े पैसे कमाएगा। अगर दोस्तों आपके पास 100 लोग हैं जो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप दोस्तों 100 लोग के हिसाब से पैसे कमाओगे। 1 लाख लोग अगर आपके पास से प्रोडक्ट खरीदा, अगर आपने उन्हें प्रोडक्ट दिया डायरेक्ट कस्टमर बनाकर तो दोस्तों 1 लाख रुपए, एक रुपए भी उनके पास से आएगा तो आपको 1 लाख रुपए आएगा दोस्तों बिना कुछ करे। अगर आपके पास कस्टमर तैयार है तो आप बड़े पैसे कमा सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो सिर्फ आप जितने सेल होंगे तो वो होंगे, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में एक बार इसमें तो ये हमें तभी तैयार है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कस्टमर पहले से रेडी हो रहे हैं। इसमें लेकिन दोस्तों उसमें लिमिटेड होते हैं, सीमित होता है। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग होता है जो अनलिमिटेड होता है। तो इसे समझने के लिए हमें डायरेक्ट सेलिंग की अच्छे नियम को हर एक चीज को जानना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर के हम बड़े पैसे कमा सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम डायरेक्ट मार्केटिंग से कोई सामान खरीदते हैं तो 25 रुपए का 32 रुपए में मिलेगा, लेकिन अगर दोस्तों हम डायरेक्ट सेलिंग से कोई सामान खरीदते हैं तो डिस्काउंट कीमत में मिलेगा, जैसे कि 23 रुपए की 32 रुपए का सामान में 23 रुपए में मिल सकता है, यानी कि हमें कुछ पैसे बच भी गए, कम में मिला। तो इस तरीके से प्रॉफिट भी निकल कर हमारे पास आ जाएगी और कस्टमर भी तैयार हो जाएगा और बड़े पैसे भी हम कमा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर नौकरी, स्वयं रोजगार, पैसे से पैसा और बिजनेस का ऑप्शन को करने के बाद जिस चीजों में हमारी योग्यता है, तो अगर 100 में से 5 लोग या 10 लोग उस इंडस्ट्री पर चले गए तो बाकी 90 लोग डायरेक्ट सेलिंग जरूर कर सकते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा रोजगार है, ऐसा तरीका है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी से आप बड़े पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक ऐसा पैसे कमा सकते हो जो अपनी घर की गरीबी को दूर कर सकते हैं और आप बड़े पैसे कमाकर अपने आप को अमीरी वाला पोजीशन पर लेकर जा सकते हैं। दोस्तों ये आपने जाना, दोस्तों वो चीजें हमने जाना कि बड़े पैसे हम कैसे कमा सकते हैं और दोस्तों जीरो से हीरो बन सकते हैं, बड़े पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में जाना दोस्तों। तो हमें सिर्फ कस्टमर को कस्टमर बनाना है और कस्टमर तैयार करके उन्हें प्रोडक्ट सेल करके सेल टीम हम खुद से तैयार करके दोस्तों बड़े पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये काम हमारा ऑनलाइन और हर तरीके से ऑनलाइन करने से भी ये काम हमारा हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आप अच्छे तरीके से ट्रेनिंग सीखकर, डायरेक्ट सेलिंग को जानकर, इसके तरीके को जानकर, काम करने के अपने सीनियर अपलाइन से, इन सारे लोगों से मिलकर दोस्तों आप जरूर डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। क्योंकि भारत देश में वो जल्द ही टाइम आएगा जब लोग डायरेक्ट सेलिंग करना चाहेंगे। क्योंकि दोस्तों आपने ऊपर में पीडीएफ में जाना भी था, समझा भी था कि बचपना, जवानी और बुढ़ापा होता है, शुरुआती प्रसिद्धि और प्रतियोगिता होता है। तो दोस्तों आज नौकरी का बुढ़ापा चल रहा है, तो बुढ़ापा होने के बाद दोस्तों नौकरी एक दिन खत्म हो जाएगा। दोस्तों हमारी आज जो दोस्तों प्रोफेशन है, आज डायरेक्ट सेलिंग है। बचपना दोस्तों खत्म हो रहा है, जवानी के अंदर इंटर कर रहा है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग, और इंटर कर भी चुका है कुछ जगहों पर और कुछ जगहों पर इंटर कर रहे हैं। तो दोस्तों एक ऐसा भी टाइम आएगा कि लोगों डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए लोगों के बीच में होड़ लग जाएगी। दोस्तों जो आज सिचुएशन है भारत देश के अंदर, आज रोजगार के मामले में नौकरी को पहला पोजीशन दिया गया है, पहला दर्जा दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों एक ऐसा भी कंडीशन आएगा जब लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग को पहला नंबर का दर्जा देंगे रोजगार देने के मामले में। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर भी है। तो मौके को पहचान कर
आप दोस्तों शुरुआती के दौर पे काम को स्टार्ट करिए, समय को पहचानिए, मौके को पहचान कर दोस्तों आप इस काम को कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों मैं नौकरी और बिजनेस में अंतर आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपको ये 100% जरूर ये लग जाएगा दोस्तों कि मुझे बिजनेस करने में ज्यादा बेहतर है, नौकरी करने में ज्यादा बेहतर है, कौन सी चीजें ज्यादा बेहतर है ये आप समझ जाएंगे। जैसे नौकरी और बिजनेस में ये अंतर होता है दोस्तों कि आप नौकरी करेंगे तो नौकरी करने वाले जितने भी लोग होते हैं ये हार्ड वर्क करते हैं, जबकि बिजनेसमैन लोग होते हैं ये स्मार्ट वर्क करते हैं। यानी कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो नौकरी है, यानी कि हार्ड वर्क मतलब दोस्तों मेहनत मजदूरी का काम होता है। हार्ड वर्क मतलब होता है सिर से लेकर पांव तक का, ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी जो मेहनत करते हैं वो होता है दोस्तों हमारा हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क में पूरी शारीरिक मेहनत होता है। और दोस्तों स्मार्ट वर्क होता है, इसमें थोड़ा सा दोस्तों थोड़ी सी हार्ड वर्क होती है, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, सिर्फ 5% 10% हार्ड वर्क होता है। बाकी दोस्तों 90% आप दिमाग से इस पे काम करके आप मेहनत करके पैसे कमाते हो। बहुत कम शारीरिक मेहनत होता है, ज्यादातर मानसिक मेहनत करके इसमें आप पैसे कमाते हो। इसको बोलते हैं दोस्तों नौकरी हार्ड वर्क और बिजनेस स्मार्ट वर्क। क्योंकि